प्रिय मित्रों, नमो नमः। संस्कृत कौमुदी में आप सभी लोगों का स्वागत है। काव्य प्रकाश के दशम उल्लास में हम लोग आगे बढ़ते हैं और आज की कक्षा में ससंदेह अलंकार के बारे में अध्ययन करते हैं। यह संदेह अलंकार कहिए चाहे ससंदेह अलंकार कहिए, बात एक ही है। इसके तीन भेद होते हैं। वह तीनों भेदों का लक्षण उदाहरण क्रमशः हम लोग देखेंगे। वैसे है यह ससंदेह अलंकार सरल ही, लेकिन हम लोग जितना सरल समझते उतना भी सरल नहीं है। जब हम लोग इसको भेदों को पढ़ेंगे तब आप लोगों को पूर्णतः स्पष्ट होगा कि ओ ससंदेह अलंकार में ऐसा भी होता है, यह भी होता है। ठीक, तो आइए हम लोग प्रारंभ करते हैं इसको। सूत्र संख्या 137 पर चलते हैं। काव्य प्रकाशकार लिखते हैं, ससंदेहस्तु भेदोक्तौ तदनुक्तौ च संशयः। है ना। अब इनके जो इस संदेह अलंकार का लक्षण दिए हैं, परिभाषा दिए हैं, इसको पूरा समझने के लिए हम लोग जो पिछला सूत्र पढ़े थे उत्प्रेक्षा अलंकार में, उसमें से हम लोग प्रकृतस्य समेन इसकी अनुवृत्ति ले लेंगे। इसकी अनुवृत्ति लेंगे तभी यह पूरा अर्थ दे पाएगा। जब हम लोग अनुवृत्ति ले लेंगे, जैसा कि पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा था, प्रकृतस्य अर्थात उपमेय, इसका अर्थ क्या होता है? उपमेय के। असमेन का मतलब क्या होता है? उपमान, है ना। तो कह रहे हैं संदेहस्तु, ससंदेहस्तु, संदेह अलंकार तो वहां होता है जहां उपमेय के साथ उपमान का, है ना, जहां पर उपमेय का उपमान के साथ संशय होता है, वहां संदेहस्तु ससंदेहस्तु ससंदेह अलंकार होता है। स्पष्ट हो गया। फिर से देखिए, जहां उपमेय का प्रकृतस्य उपमेय का समेन उपमान के साथ संशय होता है, वहां ससंदेहस्तु ससंदेह अलंकार होता है। स्पष्ट हो गया। अब देखते हैं, अब कहते हैं च, और इसके दो भेद होते हैं, एक भेद उक्तव, दूसरा तद अनुक्तव। एक भेद उक्तव यानी भेद को उक्त यानी कह दिया जाए। जब भेद को कह दिया जाए उस प्रकार से पहला भेद, और तद अनुक्तव, तद मतलब उसी को, अर्थात किसको? भेद को। जब भेद को न अनुक्तव जब न कहा जाए तब वह इसका दूसरा भेद हो जाता है। राइट। अब पूरा परिभाषा देख लीजिए। कहते हैं, जहां उपमेय का उपमान के साथ संशय होता है वहां ससंदेह अलंकार होता है, और यह भेद को कहने और भेद को न कहने की दृष्टि से दो प्रकार का होता है। ठीक, मैंने यहां पर लिख भी दिया है। ससंदेह का एक भेदोक्ति और दूसरा भेदानुक्ति। भेदानुक्ति, भेद को जब न कहा जाए। अब आगे वृत्ति में लिखते हैं, अब तीन भेद तब कैसे हो जाते हैं, अब इसको देख लेते हैं, तब उदाहरण को देखा जाएगा। अब भेदोक्ति को दो भेद कर देते हैं यहां पर। एक तो पहला कर देते हैं, कौन सा? निश्चय गर्भ। निश्चय गर्भ, है ना। ये अभी हम समझाते हैं आप लोगों को निश्चय गर्भ किसे कहते हैं, अनिश्चय। और दूसरा कहते हैं निश्चयांत। निश्चयांत। ठीक, अब पहले हम इसको समझ लेते हैं हम लोग कि भेदोक्ति में निश्चय गर्भ और निश्चयांत क्या है। ठीक, फिर जब उदाहरण देखेंगे तो खैर और स्पष्ट हो जाएगा। निश्चय गर्भ का मतलब होता है कि जैसे हम किसी वस्तु को देखे, हमें संशय हुआ, फिर हमने अपना दिमाग लगाया और स्पष्ट कर लिया, यार ये तो नहीं हो सकता। जिसकी हमें संशय हुआ, हमें यह संशय हुआ यह तो सूर्य है, फिर हमने दिमाग लगाया, नहीं नहीं ये सूर्य नहीं हो सकता। फिर हमें अगला संशय हो गया कि अग्नि है, फिर हमने दिमाग लगाया, यार अग्नि नहीं है ना। फिर हमें अगला संशय हो गया, यानी संशय निवारण, फिर संशय, फिर निवारण, अंत में संशय ही बना रह जाता है। यानी गर्भ, यानी जैसे गर्भ में जो बात छुपी रहती है वो गर्भ में ही रह जाती है, अंधेरे में ही, हमें कंफर्म नहीं हो पाता, क्लियर नहीं हो पाता कि यह क्या है। ठीक, यानी निश्चय जो होता है वह जब गर्भ में ही छुपा रह जाए तो उसे हम निश्चय गर्भ भेदोक्ति कहते हैं। होगी बातें समझ में। यानी हमें संशय हुआ कि कहीं यह तो नहीं, क्लियर किए, फिर संशय, फिर क्लियर, संशय, लेकिन अंत में क्लियर नहीं होता। लेकिन ये निश्चयांत क्या है? ये वाला भेद देखिए कि
हमें संशय तो होता है, एक बार संशय हुआ, दो बार संशय हुआ, फिर उसको क्लियर किया, लेकिन अंत में हमें क्लियर हो जाता है, निश्चय हम कर लेते हैं कि यह वाकई में सचमुच में है क्या चीज। प्रारंभ में संशय और अंतिम में निश्चय, उसे कहते हैं निश्चय। और निश्चय गर्भ प्रारंभ में संशय और अंत में भी संशय बना रहेगा, वह निश्चय होगा ही नहीं। बीच में निश्चय तो होता है लेकिन फिर संशय बन जाता है। इस प्रकार से अंत तक निश्चय नहीं होता, वह गर्भ में ही रह जाता है। और इसमें प्रारंभ में संशय होता है, अंत में निश्चय हो जाता है। तो यह बातें दोनों समझ में आ गई होंगी। अब इसका हम लोग उदाहरण भी देखेंगे तो और ज्यादा स्पष्ट आप लोगों को हो जाएगा। अब लेकिन तीसरा भेद, अब यह इस प्रकार से तीसरा भेद हो जाता है, कौन? भेदानुक्ति। इस प्रकार से अगर परीक्षा में पूछ दे कितने भेद होते हैं ससंदेहस्तु, तो यहां पर देखिए दो, लेकिन यहां पर आकर के तीन भेद हो जाते हैं। तो हम लोग तीन भेद इसको इस तरह से लगा लेंगे। तीसरा भेद कौन है? भेदानुक्ति। जब भेद को अनुक्ति न कहा जाए, यानी कि जो भी संशय है हमें उसमें क्लियर ही नहीं होगा, भेद को हम नहीं कहेंगे। ये वाला आप लोगों को सबसे ज्यादा स्पष्ट कब होगा? जब इसका हम लोग उदाहरण देंगे, ठीक है ना। अब इसका जैसे, हाँ, अब आइए हम लोग निश्चय गर्भ का उदाहरण देखते हैं। यह रहा निश्चय गर्भ का उदाहरण। इस निश्चय गर्भ के उदाहरण को देखते हैं। देखिए, पहले पढ़ लेते हैं। अयम मार्तंडः किम स खलु तुर्गैः सप्तभीरितः कृशानु किम सर्वा प्रसरति दिशो नैव नियतम कृतान्तः किम साक्षान् महिष वहनो साविति चिरम समालोक्याजौ त्वां विदधति विकल्पान प्रतिभटा। देखिए, अब इसमें जो है प्रतिभटा रहेगा यहां पर विषय। इसमें देखिए एक राजा के बारे में कहा जा रहा है ना। एक राजा के बारे में यह उक्ति कही जा रही है कि वह राजा, अब राजा कभी युद्ध में हमने देख लिया तो उस राजा के बारे में करें, अरे यार क्या यह राजा, अयम मन यह, मार्तंड मन सूर्य, मार्तंड मतलब सूर्य, ठीक। तो किम मन क्या, क्या यह राजा सूर्य है? संशय हो रहा है हमें कि क्या यह राजा सूर्य है। अब अगले ही पल ये संशय तो हुआ, यहां पर हमें देखिए संशय हो रहा है ना, लेकिन अगले ही पल हम क्लियर हम कर लेते हैं, निश्चित कर लेते हैं कि नहीं नहीं ये सूर्य हो ही नहीं सकता है राजा। क्यों? स खलु तुर्गहि, सूर्य में तो घोड़े होते हैं, सप्तभीरितः, सूर्य जो होते हैं वो 7 घोड़ों से युक्त होते हैं। सूर्य के सारथी में देखेंगे 7 घोड़े होते हैं, लेकिन ये जो राजा है इसके में तो मान लो 2 ही घोड़े हैं। तो ना ना ना, ये सूर्य नहीं हो सकता। तो हमें यहां संशय हुआ और यहां हमने निश्चय कर लिया। आ गई बातें समझ में। लेकिन निश्चय कर लेने के बाद अगले ही पल फिर हमें क्या हो जाता है? संशय। ये देखिए फिर हमें संशय हो रहा है। तो फिर क्या यह राजा कृशानु किम, तो फिर क्या यह राजा अग्नि है? कृशानु अर्थात अग्नि। तो फिर क्या यह राजा अग्नि है? अब फिर देखिए यहां पर अब हम निश्चय कर ले रहे हैं कि नहीं यह अग्नि भी नहीं है। निश्चय कर लिया क्या? सर्वा प्रसरति दिशो नैव नियतम, कि सर्वा प्रसरति ये तो सब दिशाओं में फैल रहा है, जबकि दिशो नैव नियतम जो अग्नि होती है वह सभी दिशाओं में नहीं फैलती, वह तो नियतम उसकी एक निश्चित दिशा होती है। अग्नि की निश्चित दिशा होती है, वो सिर्फ ऊपर की ओर उठती है ना, वह नीचे नहीं जाती, इधर उधर नहीं फैलती, वो सिर्फ ऊपर की ओर उठती है। और यह जो युद्ध में है जो हमें दिख रहा है, यह तो सर्वाह प्रसरति, ये तो सब दिशाओं में फैल रहा है, तो यह अग्नि भी नहीं हो सकती है ना। तो जो हमें यहां पर संशय हुआ वो यहां पर इस पंक्ति में निश्चय हो गया। फिर देखिए अब फिर हमें संशय हो रहा, कृतांतः किम, फिर से देखिए संशय उत्पन्न हुआ यहां पर। कृतांतः मतलब यमराज, तो फिर क्या यह किम यह यमराज है? तो फिर क्या यह यमराज है? अब फिर यह संशय अब फिर निश्चय में बदल जा रहा है, ठीक। फिर निश्चय हो रहा है किस पंक्ति से? इस पंक्ति से, साक्षान महिष वहनो साविति चिरम, कि वह उनका तो साक्षात भैंसा, महिष भैंसा उनका वाहन है। इस व्यक्ति में तो कोई भैंसा नजर ही नहीं आ रहा है। तो इसका मतलब यह जो है कि यमराज भी नहीं है, ठीक।
अब इस प्रकार से, है ना, फिर से देख लीजिए, संशय हुआ, निश्चय कर लिया, फिर संशय हुआ, फिर निश्चय कर लिया कि यह अग्नि भी नहीं है, फिर संशय किए क्या यह तब यमराज है, फिर निश्चय कर लिया कि यमराज भी नहीं है क्योंकि यह भैंसा से युक्त नहीं है। अब समालोक्य आगे कह रहे हैं, समालोक्य आ जाओ, त्वाम विदधति विकल्पान प्रति भटाह। भटाह मतलब योद्धा लोग, प्रति यानी जो शत्रु योद्धा है वह यह विकल्प विदधति त्वाम समालोक्य, आपको देख करके, समालोक्य आ जाओ, आपको देख करके इनके मन में संशय बना ही रह गया, यह कुछ निश्चय नहीं कर पाए कि आप ही राजा हैं, यानी आप कौन है, सब निश्चय ही नहीं कर पाए, यानी कि गर्भ में ही बना रह गया। यानी कहां बना रह गया, वह निश्चय गर्भ में ही बना रह गया कि यह है कौन। इनको संशय तो हुआ, सूर्य पर संशय हुआ, लेकिन निश्चय कर लिया कि नहीं सूर्य तो नहीं है। फिर इनको संशय हुआ कि अग्नि है, वह भी निश्चय कर लिया कि अग्नि तो नहीं है। फिर संशय हुआ कि यमराज है, फिर निश्चय कर लिया कि साक्षात महिषवनो साविति चिरम, यह तो यमराज भी नहीं है। और अंत में कहते हैं कि हे राजन, आपको युद्ध में देख करके प्रतिभटा जो शत्रु योद्धा थे, जो शत्रु सेनाएं थी, वह उनके मन में विदति विकल्पा, उनके मन में यह विकल्प बना ही रह गया, संशय बना ही रह गया, निश्चित हुआ ही नहीं। ठीक, तो यह हो गया निश्चय गर्भ का उदाहरण, है ना। अब बातें आती है निश्चयांत। अब निश्चयांत को देखते हैं, ठीक है। अब निश्चयांत को देखते हैं, तो पहले निश्चयांत का हम लोग उदाहरण लिख लेते हैं, फिर इसको समझते हैं। अब आइए हम लोग ससंदेह अलंकार के इस दूसरे भेद को, निश्चयांत के इस उदाहरण को देख करके इसमें सिद्ध करते हैं कि कैसे निश्चयांत अलंकार हुआ। तो पहले इसको एक बार वाचन कर लेते हैं। इंदु किम क्व कलंकः सरसीज में तत्किंबु कुत्र गतम ललित सविलास वचनैर मुखमिति हरिणाक्षी निश्चित परतः। ठीक, इसमें देखिए क्या है कि एक कोई नायक है, अपनी नायिका का जब मुख देखता है तो उसका नाम लेकर के कह रहा है, हे हरिणाक्षी, हरिणाक्षी यानी कि मृग के नयनों, यानी मृग नयनी, हे मृग नयनी, जब मैं तुम्हारे मुख को देखा पहली बार तो मैंने क्या समझा, इंदु, कि क्या यह इंदु यानी चंद्रमा है। तो फिर क्या इंदु किम, क्या यह चंद्रमा है, यह संशय हुआ। यह क्या हुआ, यहां पर देखिए संशय, तो क्या यह चंद्रमा है। तो फिर अगले ही पल दिमाग काम करता है, क्व कलंक, यदि तुम्हारा ये मुख चंद्रमा है तो इसमें कलंक कहां है, कलंक तो है नहीं, इसलिए यह चंद्रमा भी नहीं हो सकता, है ना। तो संशय तो हुआ, लेकिन देखिए निश्चय भी हो गया। यहां पर संशय तो हुआ इंदु से, लेकिन क्व कलंक, कलंक नहीं दिखने के कारण यह संशय खत्म हो गया, निश्चय हो गया। फिर अगले पल संशय होता है, तो क्या कि ये जो तुम्हारा मुख है, कहीं यह सरसी जमेत किम अम्बु, सरसी जमे यानी कि सरसिज यानी कि कमल तो नहीं है, सरसिजम यानी कि कहीं यह तुम्हारा जो मुख है कमल तो नहीं है, संशय हुआ। यहां पर सरसिजम यानी कि कमल देख करके यहां पर संशय हुआ। अगले ही पल आता है कि अंबु कुत्र गतम, अगर यह कमल है तो इसमें जल कहां है, जल तो है नहीं, तो यह भी निश्चय हो जाता है कि इसमें कमल, पानी नहीं है, तो यह कमल भी नहीं है। अब कहता है आगे कि ललित सविलास वचनैर मुखमिति, कि जब तुम्हारे हम ललित विलास से भरे वचनों को सुनते हैं तब हमें मुखम इति, तब यह कंफर्म हो जाता है, मुखम इति निश्चित परतः, कि तब हमें यह सुनिश्चित हो जाता है कि यह तो तुम्हारा मुख है ना, यह तुम्हारा मुख है। अब फिर से शुरू से देखिए, जब वह नायक नायिका के मुख को देखता है तो कैसे कहता है कि कहीं यह जो मुख देख रहा हूं, कहीं यह कोई चंद्रमा तो नहीं है, संशय हुआ यह है क्या वस्तु, कहीं यह चंद्रमा तो नहीं है, तो क्या कलंक, कलंक तो इसमें नहीं है, इसका मतलब है चंद्रमा नहीं है, संशय का निवारण। फिर कहा कहीं अच्छा यह कमल तो नहीं है, तो कमल भी नहीं है, क्योंकि अंबु कुत्रगतम, इसमें जल कहां है, कमल होगा तो जल वहां आसपास होना चाहिए, जल भी नहीं है।
तब जाकर के मैं तुम्हारे ललित सविलास वचन ही ललित सविलास वचन ही तुम्हारे ललित विलास भरे वचनों को सुना। तब उससे मेरा क्या हुआ कि मुखम इति निश्चित परतः, तभी निश्चित हो गया कि यह तुम्हारा मुख है, हे मृगनयनी यह तुम्हारा मुख है। तो देखिए यहां पर संशय बना, निश्चय लिया, फिर संशय बना, फिर निश्चय किया, फिर यह किया, अंत में क्या हुआ, अंत इसका क्या हुआ, निश्चय। निश्चय हो गया कि यह मुखम इति, यह मुख ही है। ठीक, तो यहां पर जो निश्चयांत हो गया, निश्चयांत कि अंत में निश्चय हो जाता है, प्रारंभ में संशय अंत में निश्चय। और इसमें क्या था, प्रारंभ में भी संशय अंत में भी संशय बना ही रहा, निश्चय तो हुआ ही नहीं। ठीक, तो ये इसका दूसरा उदाहरण। इसमें अच्छा उपमान उपमेय निकालेंगे तो इसमें क्या हो जाएगा कि जो मुख है, मुख यह क्या हो जाएगा, उपमेय है ना। उसमें मैंने उपमेय उपमान निकालना भूल गया, खैर कोई बात नहीं, बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट ये नहीं है। और इंदु उपमान है, ये सरसिज कमल यह भी उपमान है। इस उपमेय में इस उपमान की हमें संशय हो जा रही है, इस उपमेय में उपमान का संशय हुआ, इस संशय होने के कारण ही यहां पर ससंदेह अलंकार हो गया। स्पष्ट है, उसमें हम लोगों ने थोड़ा सा ये नहीं निकाला, खैर कोई बात नहीं, इससे अब आप लोग समझ गए होंगे। अब हम लोग इस तीसरे भेद की तरफ बढ़ते हैं, भेदानुक्ति। भेदानुक्ति का उदाहरण क्या है, तो पहले उसको नोट कर लेते हैं फिर समझते हैं। तो ये रहा तीसरे भेद, भेदानुक्ति का यह उदाहरण। तो आइए एक बार इस उदाहरण को पढ़ लेते हैं। अस्याः सर्ग विधौ प्रजापतिर भूचंद्रो नु कांति प्रदः श्रृंगारैकरसः स्वयं नु मदनो मासो नु पुष्पाकरः वेदाभ्यास जडः कथन्नो विषय व्यावृत्त कौतूहलो निर्मातुम प्रभवेन्न मनोहरमिदं रूपम पुराणो मुनिये, है ना। यह इसमें देखिए कह रहे हैं, अब एक नायिका है जो उर्वशी के बारे में कहा हुआ है, तो नायक देख करके उर्वशी की यह इतनी सुंदर है, तो उसकी सुंदरता को देख करके क्या कह रहा है, उसको संशय हो रहा है कि अस्याह सर्ग विधौ, इसकी रचना में, इस तुम्हारी रचना में, इस नायिका की रचना में भूचंद्रो नु कांति प्रदः, कांति को प्रदान करने वाला चंद्रमा, कांति प्रदः, कांति को प्रदान करने वाला चंद्रमा प्रजापति, क्या वह प्रजापति बना था। ये जो सुंदर तुम्हारी हम काया को देख रहे हैं, तुम्हारी जो सुंदरता को, मनोहरता को देख रहे हैं, क्या इस सुंदर शरीर की रचना में जो प्रजापति है वह क्या कांति प्रदान करने वाला चंद्रमा प्रजापति बना था इसकी रचना में। या यहां पर देखिए क्या हो गया, हमको संशय हो गया, उस नायक को, यहां पर नायिका को देख करके संशय हो गया। आगे कह रहे कि क्या श्रृंगार एक रसः, श्रृंगार एक रस यानी कि श्रृंगार रस वाला मदनो, मदन स्वयं नु, क्या श्रृंगार रसम वाला जो मदन अर्थात कामदेव है, क्या वह इसकी रचना में प्रजापति बना था। देखिए क्या वह इसकी रचना में प्रजापति ये बना था, या फिर मासो नु पुष्पाकर, पुष्पाकर मतलब बसंत, मास में जो पुष्पाकर कौन से ऋतु को बोलते हैं, बसंत ऋतु को बोलते हैं। तो या फिर यह बसंत ऋतु स्वयं, यह बसंत ऋतु तुम्हारे इस रचना में प्रजापति बना है। तीन संशय वह करता है। पहला कि यह कांति को प्रदान करने वाला चंद्रमा क्या तुम्हारी रचना में, इस सृष्टि की रचना में प्रजापति ये बना, या फिर स्वयं श्रृंगार के रस कामदेव इस सृष्टि की रचना में प्रजापति ये बने, या फिर जो बसंत मास है वह इस सृष्टि की रचना में प्रजापति बने। ठीक, क्योंकि यह बूढ़े ब्रह्मा की बस की तो बात नहीं है ना। ब्रह्मा बूढ़ा हो गया है ना। रूपम पुराणो मुनि, पुराणो मुनि मतलब पुराण हो चुके हैं, कौन, ब्रह्मा। ब्रह्मा तो पुराण हो चुके हैं, उनके ये बस की बातें नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि वेदाभ्यास जड़ः, उस ब्रह्मा की वेद का अभ्यास करने के कारण उनकी बुद्धि जड़ हो गई है, उनकी बुद्धि जड़ हो गई है। कथन्नु, तो कैसे वह रचना कर सकते हैं, आगे देखते हैं। विषय व्यावृत्त कौतूहलो, उनकी तो विषय की व्यावृत्ति में कौतूहल ही नहीं रही,
उस ब्रह्मा की विषय व्यावृत्ति में न कौतूहल यानी कौतूहल ही नहीं रही, तो फिर निर्मातुम प्रभवेन मनोहरमिदम, है ना, तो फिर ऐसी मनोहर रचना करने में, निर्माण करने में वह कैसे समर्थ हो सकता है? ब्रह्मा तो ऐसी रचना कर ही नहीं सकता, क्योंकि पुराणों मुनि वह पुराण हो चुका है, वेदाभ्यास करने से उसकी बुद्धि जड़ हो गई है, उसकी विषय व्यावृत्ति में कौतूहल ही नहीं रहा। तो ऐसी निर्माण मनोहर मिदम, ऐसी मनोहर छवि को तो वह निर्माण कर ही नहीं सकता, है ना। अब देखिए, निर्माण नहीं कर सकता। अब हम लोग ये भेद पढ़ रहे हैं, भेदानुक्ति, जहां पर अनुक्त भेद को न कहा जाए, भेद को न कहा जाए। अब देखिए, इन दोनों में अब तुलना करते हैं तब समझ में आएगा। इन दोनों में हम लोगों ने कहा था ना, क्या यह सूर्य है? नहीं, सूर्य नहीं है। अग्नि है? नहीं, अग्नि भी नहीं है। यमराज है? यमराज भी नहीं है। तो हम कह रहे थे ना, हम कह रहे थे वहां पर कि सूर्य है, ये अग्नि है, ऐसा मैं कह रहा था। लेकिन यहां पर कहना ही नहीं, कह नहीं पा रहे हैं। क्यों ये कह नहीं पा रहे हैं? ये अनुक्त है, कहा नहीं जा रहा, क्योंकि यहां पर क्लियर ही नहीं है कि क्या चंद्रमा, कांति प्रदान करने वाला चंद्रमा इसका प्रजापति ये बना, या फिर कामदेव प्रजापति ये बने, या फिर बसंत ऋतु बने, है ना। हम ये नहीं कह रहे हैं बसंत ऋतु ने बनाया है, कह नहीं रहे, अनुक्त है। इस अनुक्त होने के कारण इसको भेदानुक्ति कहते हैं। आगे बातें समझ में? ठीक, तो ये रहा इसका उदाहरण। अब कुछ और महत्वपूर्ण बातों की इसमें हम लोग जान लेते हैं कि इसमें, अच्छा, इसमें उपमान उपमेय देख लेते हैं, फिर हम लोग करते हैं। इसमें देखिए, ये जो पहले, अच्छा, एक संशय, ये यहां वाली ये बातें परीक्षा में पूछी जा सकती हैं, इसको हम लोग देख लेते हैं। एक संशय है, एक ससंदेह है। यह देखिए, यह दोनों आप लोग, हम लोगों को लगते होंगे समान है, संशय और संदेह दोनों समान है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। समानार्थवाची इसको आचार्य मम्मट ने नहीं माना है। संशय किन्होंने क्या माना है? एकदम ध्यान से, हो सकता है परीक्षा में पूछ दे यह लाइन पंक्ति देख करके कि संशय क्या है। तो संशय देखिए लक्षण है, यह लक्षण परक है, या यह कह लें कि लक्षण है ना। एकदम इसको दिमाग में नोट कर लीजिएगा, यह लक्षण है, और जो ससंदेह है यह क्या है? लक्षण है, यह लक्ष्य है, यह क्या है? लक्ष्य। ठीक, अर्थात संदेह को बताने वाला संशय है, ये लक्षण परक है। जहां संशय होगा उसी को हम संदेह कहेंगे। तो ये लक्षण हो गया और ये लक्ष्य हो गया। तो ये परीक्षा की दृष्टि से दो महत्वपूर्ण बातें हैं। हो सकता है ऐसा संदेह को पूछ दे, ऑप्शन दे देगा लक्ष्य, लक्षण इत्यादि। ठीक है, तो ये दोनों परीक्षा की बातें हैं, हम लोगों को याद रखनी होंगी। ठीक मित्रों, तो ये रहा ससंदेह अलंकार के तीनों भेदों का उदाहरण सहित व्याख्या। हम उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा। अब आगे के वीडियो में, आगे की कक्षा में हम लोग रूपक अलंकार, चूंकि काव्य प्रकाश में इसके जस्ट बाद रूपक अलंकार का वर्णन है, तो रूपक अलंकार का अध्ययन करेंगे इसी तरह से विस्तृत। आपको कैसा लगा आप लोग कमेंट करके अवश्य बताइएगा, और इसे लाइक भी कीजिएगा, और जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए होंगे चैनल को वो लोग सब्सक्राइब भी कर लेंगे। नमो नमः।